कृष्ण अपनी हैरियट डैनियल को कुछ बोल रही होती है और डैनियल उसकी बात को काट कर खाने के ऑर्डर के बारे में पूछता है। इसके बाद डैनियल बोलता है, तुम्हें एडवेंचर के बाद जानवर हाइड करना चाहिए या फिर नहीं, और ये चीज़ लेकर तुम परेशान क्यों हो। हैरियट कुछ बोल नहीं पाती। डैनियल बोलता है, तुम्हें जैसे चाहिए तुम्हें वैसी चीज़ें करना चाहिए, आखिरकार ये तुम ही हो, और खाना सर्व करता है। हैरियट इस बारे में थोड़ा सोचती है। इसके बाद हैरियट खाना छोड़कर कहीं जाने लगती है। इसके बाद वो अंदर जल्दी से चली जाती है। डैनियल पूछते है, कुछ हुआ है क्या। हैरियट अपने नॉर्मल कपड़ों पर चेंज कर कर आती है, पर बाहर आने में वो घबरा रही थी, पर कुछ सेल मोटिवेशन के बाद वो फाइनली बाहर आ जाती है। डैनियल उसे देखकर शाबाशी देती है, जिससे हैरियट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर हैरियट खाना खाने लगती है और डैनियल को उसकी बात के लिए तारीफ करती है। इससे डैनियल स्माइल तो करता है, पर तभी वो सीरियस हो जाता है। वो हैरियट से पूछती है, तुम हमारे तो रोज़ खाना खाने तो आती हो, पर तुम दूसरा पार्टी ढूंढ रही हो ना, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं कर रही, और बहाना बनाने लगती है। डैनियल बोलता है, जल्दी से खाना खत्म करो और दूसरा पार्टी ढूंढो और मेरा हिसाब खत्म करो। हैरियट बोलते है, क्या तुम इन चीज़ों का हिसाब भी रख रहे थे। इनकी बहस के बीच एक नया कस्टमर आता है और ये डैनियल या फिर किसी को भी ध्यान नहीं देकर जाकर बैठकर एक मेनू चेक करने लगता है, और भी बहुत प्यारे तरीके से। डैनियल सोचता है, क्या ये लड़का है या फिर लड़की, और हैरियट ये कितना सुंदर बच्ची है। डैनियल उससे ऑर्डर के बारे में पूछता है, पर ये ऑर्डर देने की वजह डैनियल को परेशान करने लगता है, जिससे डैनियल गुस्सा होकर बोलते हैं, अब्बे तुझे क्या चाहिए लिटिल ब्रैट। हैरियट उसे शांत करती है। इसके बाद टेलर उसे फ्राइड राइस का सजेशन देती है और वो मान जाता है। डैनियल उसे वो बनाकर सर्व करता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। डैनियल पूछता है, कुछ हुआ है क्या। ये बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। डैनियल बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था तुम किसी से कुछ बात बोलना चाहते हो। वो पहले तो मना करते हैं, पर खुद ही बोलने लग जाती है। उसका आसपास के सबका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, और यही उसका प्रॉब्लम है, जो इन तीनों को वेट लगता है। डैनियल बोलता है, वो तो बहुत रफ होगा, और ऐसे ही ये बकबक करने लग जाती है। ये सुनकर डैनियल हैरियट को बात सुनाने लगता है और इनके बीच एक बहस तैयार होता है, जिसके बाद ये बोलती है, मैं ये नहीं मान सकती। अनमोटिवेटेड लोग जो कि मजे के लिए एडवेंचर नहीं करते, मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, और ऐसे बकबक करने लग जाता है। डैनियल भी हाँ मिलाने लगता है। वो बोलती है, और ये चीज़ इस कारण मेरे पार्टी वालों ने मुझे बाहर कर दिया। डैनियल हैरियट से पूछते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई आउटकास्ट अट्रैक्टिंग फेरोमिना है क्या। हैरियट बोलती है, मुझे नहीं पता, और ये बकबक कर रहा होता है, और इसका सपना है वो इस सिल्वर विंग में जॉइन करके उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेस बनना चाहता है। डैनियल उसे केयरफुल रहने के लिए बोलता है। आखिरकार एडवेंचर्स अपने पार्टी के लिए ही है, पर यह बोलता है, अगर कोई पार्टी मेरे साथ कीप अप रख सकता है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, और पैसा देकर जाने से पहले अपना नाम बता जाता है, जो कि है बीबीएस स्ट्रेंज, और स्टाइल के साथ चला जाता है। इसको नेक्स्ट सीन में बीबिया डैनियल को अपनी कहानी बता रही होती है। दूसरा, बीबिया अब की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी नाइट मिस ट्रूप में ज्वाइन करने वाली है। डैनियल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपने खुद का तारीफ कर रहा था। डैनियल बोलता है, तुम शायद पॉपुलर बोलना चाहती हो। डैनियल उसे बैटल मैच के बारे में पूछता है, पर बीबिया बोलते हैं, ये सब कुछ बाद में हो सकता है या फिर मिल जाएगा, और अपना दोबारा तारीफ करने लगती है। और इनकी कॉन्वर्सेशन के बाद डैनियल इन्हें खाना सब करता है, और हमेशा की तरह उसे खाना बहुत पसंद आता है। भी अपने एडवेंचर निकनेम के बारे में सोच रही होती है, और हमें डैनियल का एडवेंचर निकनेम के बारे में पता चलता है, जो कि है लेजेंडरी फ्राइड राइस। डैनियल उससे कुछ के बारे में पूछता है। बीबिया बोलती है, हमें 5th फ्लोर में जाना है सीनियर्स के लिए कोई रेयर हर्ब कलेक्ट करने के लिए। यह सुनकर डैनियल को थोड़ा अजीब लगता है, और एक सर्च प्लेयर उसका इस्तेमाल करता है, और बीबिया का लेवल 17 है। यह लेकर डैनियल परेशान हो जाता है। 5th फ्लोर पर जाने के लिए एटलीस्ट लेवल 33 होना ज़रूरी है, या फिर उससे ज़्यादा। डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। बीबिया बोलते, सब कुछ ठीक होगा, आखिरकार ऊपर इलाइट्स भी रहेंगे। डैनियल बोलते हैं, एक पर्सन का लेवल उसका स्किल्स और उसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर लेवल इंक्रीज होता है तो बेस स्टैट भी बढ़ेगा। अगर बीबी बस सच ने एडवांस मैजिक सीखा है तो उसका लेवल भी बढ़ना चाहिए, पर उसका लेवल नहीं बढ़ा। डैनियल से मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता, चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एटेरियर और डैनियल शॉपिंग कर रहे होते हैं, पर अभी भी डैनियल बीबी को लेकर परेशान था। एटेरियर उसे करने चीयर अप करने की कोशिश करती है, पर तभी दो एडवेंचर्स इनके पीछे बीबिया की बात करते हुए जा रहे थे। इनके बात सुनकर लग रहा था बीबी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। डैनियल इन दोनों को बाहर लेकर बाप दहकली में आता है, और इनसे कुछ पूछने वाला था। ये कोई बात नहीं सुनकर डैनियल पर अटैक कर देते हैं, और डैनियल सबको तोड़ फोड़ कर एटेरियर के पास आता है और बोलता है, आज के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। एटेरियर को असली बात समझ में आ जाता है, और उससे केयरफुल रहने के लिए बोलता है। डैनियल बोलता है, घबराओ मत। नेक्स्ट सीन में हमें डंजन देखने को मिलता है। बीबिया कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर से भाग रही होती है,
हमें एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। इन ब्लैक मिस्ट वालों ने टेस्ट के नाम पर बीबिया को वहाँ अकेला भेज दिया था। बीबिया अभी भी भाग रहा था, पर तभी उसके पैर में कुछ लगकर वो गिर जाती है। बीबिया बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। बीबिया उसे अपने पैसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर ये कोई मैजिक के कारण नहीं निकल रहे थे और मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो, पर नहीं कर पाता। मोसेस अभी भी बीबिया को ढूंढ रहे थे और उसके पास आ रहे थे। इसके बारे में सोचकर बीबिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर तभी बीबिया को मैजिक टाइप का कुछ फील होता है। मोसेस जब वहाँ पर आते हैं उसे वो नहीं मिलता। बीबिया किसी के साथ एक जगह छुपा हुआ था। इसका बीबिया उस लड़की को मदद करने के लिए थैंक्स करता है, पर वो लड़की बोलती है इतना जल्दी भी नहीं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। बीबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उससे उसका नाम पूछता है। ये लड़की अपना नाम सिंथिया बोलती है। बीबिया बोलता है कहा तुम भी यहाँ पर खो चुकी हो। सिंथिया बोलते है मेरी पार्टी वालों ने मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं और मैं भी एक बार उस मॉन्स्टर ट्रैप पे फंस गई थी, पर किसने भी मुझे नहीं बचाया। मेरे पार्टी मेंबर्स ने मुझे यहाँ पर छोड़कर भाग गए। बीबिया बोलते वो तो बहुत गलत था। सिंथिया बोलती है मैं भले ही जितना कोशिश कर रही हूँ, मैं हमेशा उनके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। ओह पर माफ़ करना, तुम्हारे साथ तो इसका कुछ भी लेन देन नहीं है, पर अभी के लिए तुम्हारे पार्टी के इंतज़ार करते हैं। बीबिया बोलता है मेरा भी तुम्हारी तरह सेम हाल है, मुझे भी बचाने कोई भी नहीं आने वाला, और सिंथिया को अपना स्टोरी बताता है। बीबिया की बात सुनकर सिंथिया बोलते मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बीबिया तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सिंथिया तुम्हें भी तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इनके इन बातों से इनका मूड थोड़ा लाइट होता है। मॉन्स्टर्स दोबारा आ रहे थे। बीबिया एक प्लान बनाता है और सिंथिया को बोलता है मैं इन गॉब्लिन्स को अपनी तरफ ले जाऊंगा और तुम मौका देखकर भाग जाना। सिंथिया बोलते है उससे कोई भी फायदा नहीं अगर तुम ना जिंदा रहो। बीबिया बोलते है अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो हमें तब तक मैं मर चुका होता, और ये पहली बार है जब मैं ऐसे कुछ फील कर रहा हूँ। मैंने अपने पूरा जिंदगी में सेल्फिश था और लोगों को नीचे देख कर आया हूँ। तुमने मेरा जान बचाया और मुझे समझा। सिंथिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और गॉब्लिन्स की तरफ भाग जाता है। बीबिया उन गॉब्लिन्स को अपनी तरफ लाता है और मैजिक से उन पर अटैक करता है। ये गॉब्लिन्स बीबिया से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए मैजिक उनका कुछ भी नहीं कर पाता। ये बीबी पर अटैक करने ही वाले थे, पर डैनियल आकर तभी आकर उसे बचा लेता है। पर जब वो डैनियल की इस डिस्गाइज को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है मॉन्स्टर सोचकर और उस पर अटैक करने लग जाता है। डैनियल उसे शांत करके समझाता है। बीबिया इसके बाद डैनियल को पहचान लेता है और डैनियल अपना आइडेंटिटी रिवील करता है। डैनियल बीबिया के सिर पर एक गुस्सा मारता है इतना डेंजरस काम करने के लिए और बीबिया से बोलता है हमें अब से अभी ही निकलना पड़ेगा। बीबिया बोलते है रुको वहाँ पर और एक है, पर वो शायद यहाँ से भाग गई होगी। डैनियल बोलते हैं मैंने यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देखा। इसके बाद वो लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं। डैनियल तभी बीबिया को रोककर पूछता है क्या तुम इसके बारे में बोल रहे थे, इस रिमेनिंग के बारे में? यहाँ पर कोई सिंथिया नहीं बल्कि किसी का रिमेनिंग था। बीबिया ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इस वक्त डैनियल और बीबी जाकर गिल में उस सिंथिया के बारे में पूछते हैं, सिंथिया ड्रेड। गिल से जब पूछते उन्हें पता चलता है सिंथिया एक 16 साल की विज़ार्ड थी। 13 साल पहले उस 5th फ्लोर में वो अपनी पार्टी से बिगड़ गई थी और अब लापता है, शायद वो वहाँ पर ही मर चुकी होगी। इसको नेक्स्ट सीन में डैनियल सिंथिया का गेट बना देता है। डैनियल बोलता है मैंने ये पहले सुना था जो एडवेंचर्स डंजर पर मर जाते हैं और कभी कभार भाई दूसरे एडवेंचर्स की मदद कर देते हैं। बीबिया रोते रोते फ्लावर्स के गेट पर फ्लावर देकर उसे थैंक्स करता है और बोलता है मैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट विज़ार्ड बनूंगा और तुम्हारे जैसे लोग लड़कियों को बचाऊंगा। इसके बाद दो लोग वापस आने लगते हैं। डैनियल उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। बीबिया बोलते मुझे थोड़ा तो इमोशनल होने दो, पर तभी बीबिया को सिंथिया का मैजिक फील होता है। एंशिएंट टाइम में अगर लोगों को कोई मिस्टीरियस देखने को मिलते थे तो लोग उसे मैजिक बोलते थे। अगर ये बात सच है तो इसका सच में एक मैजिक विज़ार्ड थी। और बीबिया को सिंथिया का स्पीड देखने को मिलता है जिसे देखकर बीबी को थोड़ा शांति मिलती है। इसको नेक्स्ट में हमें एक लड़की को देखने को मिलता है जो कि गिल की सबसे ऊंचाई पर खड़ी हुई थी और बोलती है चीजें ऐसे कैसे हो गई। और इसी क्लिफ के अंदर के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। इसका टाइटल है दैट्स एन एडवेंचर। एक में रुको गाइस, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। कुछ दिन पहले मैं जो नो बेनिफिट्स वाला मामला कवर कर रहा था उस पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। मैंने ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने भाई मुझे स्ट्राइक दे दिया और मेरा अपील भी कैंसिल कर दिया। पर क्या क्या ऐसे खैर छोड़ो, बस तुम लोग भाई बीच में से सपोर्ट दिखाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।